Hello bachcho, let's see the question. An object is at top of the smooth sphere which kept fixed. As if object slides down after being given a negligible side push, magnitude of acceleration of object during its motion till it reaches the ground. तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से तो की कॉन्सेप्ट जो है अपने पास वो है की कॉन्सेप्ट दैट इज योर वर्टिकल सर्कुलर मोशन vertical circular motion with the behavior of normal reaction. Normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन का बिहेवियर क्यों लिख रहा हूं मैं की कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पर जीरो हो जाएगा, और जीरो जब हो जाएगा तो वहां से बॉडी फ्रीली फॉल करेगा, दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ये मेरे को थॉट आता है, दैट मीन्स बिहेवियर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो हम ये बोलेंगे कि भाई नॉर्मल रिएक्शन कहाँ जीरो होगी, एंड जीरो। ये वॉच आउट कर लेते हैं। तो अगर अपन बनाए यहाँ पर, आपने ब्लॉक को यहाँ रखा है और छोड़ा है, मान लो जब ब्लॉक यहाँ आया तो उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, जीरो। ठीक है, उसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया जीरो। मान लेते हैं ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये इसका एम जी है और ये इसका थीटा एंगल है, तो ये कंपोनेंट जो हो गया आपका वो हो गया एम जी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल भी थीटा बनेगा, और ये कंपोनेंट हो गया इसका एम जी साइन थीटा। इनिशियली एक्सेलरेशन जीरो था, सबको पता है। इसका मतलब जैसे ही ये स्लाइड होगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ये बात क्लियर हो गई। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंटीमीटर कॉन्सेप्ट। दूसरा एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर आप देखोगे यहाँ से जो लॉस इन एनर्जी होगा इसका, पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी आर। यहाँ से आता होगा ये आर कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला पार्ट आर कॉस थीटा, और टोटल जो है वो आर है, तो ये एच कितना हो गया एम जी, ये एच हो गया आर वन माइनस कॉस थीटा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच, यानी कि एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। ये लिखा जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। लेट्स से क्वेश्चन वन दैट इक्वेशन टू, और हम ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो करके अगर अपन ये सॉल्व करें दोनों इक्वेशन को बाय सॉल्विंग, या आप लिख भी सकते हो यहाँ से, कर लो सॉल्व, एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस एम वी स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा यहाँ से देखना, ये हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर यहाँ से फर्स्ट से एन को जीरो रखते हुए, दैट इज एम जी आर कॉस थीटा बाई टू। तो एम जी आर से एम जी आर पूरा जा रहा है, तो टू माइनस टू कॉस थीटा इज इक्वल टू द कॉस थीटा, तो थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू द टू, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू बाई थ्री। तो हम ये भी बता सकते हैं कि साइड पे कॉन्टेक्ट छोड़ेगा, तो वो कॉन्टेक्ट छोड़ देगा कहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू टेन वर्स टू बाई थ्री, और जैसे ही कॉन्टेक्ट छोड़ेगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आफ्टर दैट, कांस्टेंट। तो इसके बाद इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ से वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका फ्रीली फॉल एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू व्हाट, जी। उसके बाद आफ्टर दैट यहाँ लिख सकता हूँ, आफ्टर दैट it will come down, it will come down with g acceleration, g acceleration। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, तो पहले इंक्रीज करेगा उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, इंक्रीज एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। सो आपका राइट आंसर जो होगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, फाइनल आंसर इज थर्ड, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।